हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। तो चलिए देखिए, मैं यहाँ पर आप लोगों को ये है ना, मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था ना कि मैंने एक ये मंगवाया है प्रोडक्ट, तो जो मुझे बहुत जल्दी ही रिसीव हो गया। तो मैंने अपनी किचन के लिए 2 ठो ये मतलब कॉम्बो पैक में थे, तो मैंने इनको मतलब ले लिया था और बहुत सस्ते प्राइस में था। तो क्या हुआ था कि मैंने सारे जो है ना अपनी किचन अपडेट की थी। तो मतलब किचन जो है ना मैं थोड़ा बहुत करती रहती हूँ, जैसे कि आप लोग तो जानती हो, त्योहार वगैरह कुछ ना कुछ जब आते हैं ना, तो मैं अपनी किचन को जब क्लीन करती हूँ ना तो कुछ ना कुछ खाली कर देती हूँ। पर पहले से बहुत हद तक मेरी किचन जो है ना वो खाली हो गई है। जैसे कि डिब्बे वगैरह बहुत ज़्यादा मैंने खाली कर कर के मतलब इतने ज़्यादा भर के मैंने रखा हुआ था और जगह भी ज़्यादा ले रहा था वो मतलब किचन मेरा। तो मुझे छोटी जगह पर और थोड़ा कम स्पेस ले ले ऐसा कुछ आइटम चाहिए था। तो देखिए, ये काफ़ी बड़े डब्बे हैं, मतलब इतने भी नहीं है, लेकिन ये है कि ये इतने अच्छे थे, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। और मैंने ना 2 ठो मतलब साथ में ये थे, और एक डब्बे में 4 चीज़ें आ जाएंगी आराम से। तो है ना, छोटी छोटी चीज़ें रहती हैं ना, जैसे कि मैं इनमें है ना ज़्यादातर या तो जैसे छोले हो गए, चने, राजमा, मटर, ये सब चीज़ें ना इसमें रख सकती हूँ। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो मैंने ले लिया। और देखकर ही ना जब मैंने ये प्रोडक्ट खोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और बहुत सुबह-सुबह मुझे ये मिल गया था। तो फिर उसके बाद ना मैंने उनमें सामान भी जमा लिया है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी दिखाया कि मतलब मैंने उनमें सामान भी रख लिया है अच्छे से धोकर और सुखा लिए थे, और उसके बाद मैंने सामान दूसरे दिन भर दिया है। तो एक डिब्बे में मैंने किचन का जो भी मतलब छोले वगैरह है ना, मोटे अनाज, वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। और एक में मैं रखूँगी अपने कार्तिक के जो नाश्ते के चीज़ें होती हैं वो मैं उसमें रखूँगी। तो 2 चीज़ अभी फ़िलहाल मैंने उसमें डाल दी हैं, जैसे कि पास्ता और सेवइयाँ। तो अभी ना जितनी चीज़ें थी मैंने उसमें रख दिया है, और 2 ठो अभी खाली हैं। तो ये जो डिब्बे हैं ना वो मतलब धोने में भी, जैसे कि हमें वॉश भी करना है, पोंछना है, तब भी ये बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके अंदर जो कंपार्टमेंट लगे हुए हैं ना, जैसे कि 4 खंडे दिए हुए हैं कुछ मतलब इस तरीके के लगे हुए हैं, तो वो हम निकाल कर अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे थे वो, ऐसे नहीं थे कि हम उसको वॉश भी नहीं कर पाएंगे, हाथ नहीं जा पाएगा, बहुत अच्छे से मतलब हो जाएंगे। तो फिर मैंने है ना अभी फ़िलहाल जो जो चीज़ें थी वो मैंने रख दी हैं, वही मैं बता रही थी। और उसके बाद अभी फ़िलहाल थोड़ी थोड़ी चीज़ें ना ख़त्म हो गई हैं, फिर लाके और भर दूँगी। अभी ये हो गई है नाश्ते मॉर्निंग का, सुबह का टाइम। और मैं यहाँ पर अभी अपने कार्तिक का टिफ़िन बना रही हूँ सुबह का। और यहाँ पर है ना देखिए, अभी ये रात के जो बर्तन हैं ना वो धुले हुए रखे थे, इनको अभी मैंने जमाए नहीं, मतलब रात के सबसे लास्ट में मतलब बर्तन ना धो के और मैं रख देती हूँ। फिर उसके बाद मैं अपना थोड़ा सा जो काम है ना वो कर लेती हूँ। तो बर्तन इसलिए अभी रखे थे साइड में, तो मैंने सोचा चलो पहले खाना पीना जो है ना, मतलब खाना बना देते हैं टिफ़िन। और साथ के साथ मैंने यहाँ पर अपने लिए गर्म पानी करने के लिए चढ़ा दिया है। तो आज मैं दे रही हूँ आलू की सब्ज़ी और पराठे। काफ़ी दिनों बाद दे रही हूँ, क्योंकि है ना मतलब मेरा जो रहता है ना कि टिफ़िन में एक ही चीज़, पता नहीं क्यों मुझे ही, मैं खुद बहुत ही एक्साइटेड रहती हूँ कि कार्तिक को ना कुछ अच्छा अच्छा सा टिफ़िन ना दूँ उसमें भर के। तो मैं ना मतलब हर दिन एक नया नया सा, मतलब रहती वही चीज़ें हैं, मतलब चेंज कर कर के चीज़ें देती हूँ। तो डेली पूड़ी पराठा सब्ज़ी ये नहीं देती हूँ, हफ्ते में एक आध बार 2 बार दे देती हूँ पराठा, मतलब पराठा और आलू की सब्ज़ी। और कोई सब्ज़ी तो वो ले जाता नहीं, पसंद नहीं करता है। हाँ, छोले वगैरह बन जाते हैं तो फिर मतलब फिर बात ही अलग हो जाती कि ले जा लेता है। तो मैंने है ना रात में आलू भी बॉईल करके रख लिए थे, जब मैं बर्तन धो रही थी तभी मैंने आलू बॉईल कर लिए थे।
तो ये थोड़ा सा इजी हो जाता है। हम थोड़ी सी तैयारी रात को ही करके रख लें तो सुबह के टिफ़िन बनाने में ज़्यादा टाइम फिर नहीं होता। तो है ना, अभी है ना यहाँ पर मैं बस आलूओं को जो है ना वो छील रही हूँ। छील के नहीं रखा था मैंने, सिर्फ उबाल करके रखा था। और यहाँ पर मैंने आटा भी जो है वो लगा लिया है। आटा मैंने नहीं रखा था लगा के, ये वाला काम मैं सुबह ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तक कढ़ाई गर्म होगी आलू यहाँ पर छिल जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मैं पराठे सेकूँगी कढ़ाई में और उसके बाद मैं आलू की सब्ज़ी बना दूँगी। तो आलूओं को अभी मैं छोटे छोटे पीसेस में कट कर लूँगी और फिर मैं बना दूँगी। अच्छा, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मतलब कुछ लोगों के कहते हैं कि आप ना डेली वही रूटीन, बस सेम वही रूटीन शेयर करती हैं, कुछ नया सा नहीं रहता है, ऐसा वैसा, मतलब जो भी है। तो देखिए, नया सा क्या रहेगा, किचन का काम करना ही मेरे लिए एक नया रहता है, नई सुबह की तरह होती है। तो जो मेरी रोज़ की सुबह होती है ना, वो एकदम नई सुबह होती है। तो मैं इस बात को मानती हूँ, क्योंकि मुझे ज़रूरी नहीं है कि हर दिन एक सा हो। सब कुछ हमारे लिए एकदम नया होता है। हम सुबह जब उठते हैं ना तो एक ऐसा लगता है आज की सुबह जो है ना वो हमारे लिए नई सुबह है। और ज़्यादा मैं बाहर जाती नहीं हूँ, तो इसका तो आप लोग फिर यही हैं कि मैं इतना शेयर नहीं करती हूँ। और घर के काम ही और बहुत सिंपल से ही मेरे रूटीन होते हैं, सुबह से शाम तक के जो भी रहता है तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को क्या देखना होता है और क्या नहीं, तो आप लोग बताइएगा। और फिर मुझे तो बस यही है कि फ़िलहाल तो अब मैं क्या बोलूँ, क्योंकि ये ना देखिए। और हाँ, एक चीज़ और, मेरे 2-2 3-3 चैनल हैं, पर मैंने एक चैनल पर वीडियो डालना भी फ़िलहाल बंद, मतलब थोड़ा सा एकदम धीमा हो गया है उस पे, तो ज़्यादा नहीं डाल पाती हूँ हाँ फैमिली व्लॉग में। और 2 चैनल बस ये है कि एक और है जो उसमें भी बहुत कमी है कि मैं उसमें भी डेली डाल पाती हूँ, डेली नहीं डाल पाती हूँ। तो देखिए, सेम नहीं होता है उसमें। मैं अपना जो मेरा स्टडी से लेकर रूटीन होता है वो मैं आप लोगों के साथ उसमें शेयर करती हूँ। रोज़ रोज़ वही नहीं होता है, इसमें मैं नहीं शेयर करती हूँ। इस पे मैं अपना पूरा व्लॉग जो डेली का मेरा काम होता है, रूटीन होता है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अलग अलग होता है, पता नहीं अब आप लोगों को कैसे लगता है कि मैं सेम रूटीन शेयर करती हूँ। तो मतलब है ना, ऐसा नहीं रहता है कि ये थोड़ा बहुत अलग रहता है। तो जो चीज़ मुझे जिसमें मतलब मैंने सोचा उसमें ही शेयर की, तो मुझे उसमें ही वो चीज़ अच्छी लगती है। और इसमें मैंने अपना घर शुरू से ही अपना रूटीन ज़्यादातर शेयर किया है, तो इसमें मैं अपना मतलब जो स्टडी का है ना इसमें इंक्लूड नहीं करती हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और इसके अलावा मैं ज़्यादा बाहर का या कुछ भी ये मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं जाती ही नहीं हूँ। मैं सच बताऊँ तो मैं कभी ज़्यादा जाती ही नहीं, बहुत कम ही है। और इस बार तो त्योहारों पर भी मैं बहुत ही, मतलब ये साल जो है ना मेरे लिए सच में मैं बताऊँ तो बिल्कुल इतना मन वो नहीं था कि जाएं कि नहीं जाएं, कहीं पर भी बिल्कुल इतना उत्साह टाइप में नहीं था, क्योंकि पता नहीं क्यों। और जब से अब काम भी नहीं कर रही हूँ तो इतना तो है कि मतलब थोड़ा सा रूटीन जो है ना वो डिस्टर्ब तो हो गया है। और पहले बाहर जाती थी, काम करती थी अपना, तो ज़्यादा अच्छा लगता था। आप लोगों को उसमें बहुत हर चीज़ और हर तरह का मतलब जो है देखने को मिलता था। लेकिन अब क्या कर सकती हूँ, मैं भी मजबूर हूँ ना। प्लीज़ आप लोग ना समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ज़बरदस्ती कोई काम करूँगी और फिर वो आपको अच्छा ना लगे तो फिर मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा ना, कि ज़बरदस्ती में कोई काम करो और किसी को अच्छा ना लगे। इसलिए जैसा जो कर रही हूँ होता जाता है, तो मैं वही आप लोगों को दिखाने की और बताने की कोशिश करती हूँ। तो ये फिर जैसा भी होगा तो थोड़ा बहुत जैसे कि चेंज होगा तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूँगी।
तो अभी ना देखिए घर के क्या हुआ कि अभी मैंने फटाफट से टिफ़िन बॉक्स जो है ना वो बना दिया है। और कार्तिक जो है रेडी हो रहा था, कार्तिक स्कूल चला गया है और उसकी स्कूल जाने के बाद मैं यहाँ पर भरने लगी हूँ पानी। तो पीने का पानी मैं भर रही थी और यहाँ पर जितने बर्तन रखे थे, बर्तन मैं यहाँ पर जमा दे रही हूँ। तो सुबह का जो काम है ना मेरा ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, सिर्फ मुझे बेटे का लंच बॉक्स बनाना होता है और उसके बाद पानी भी भर गया है और अब मैं जल्दी से झाड़ू पोछा लगा के अपना नहा लूँगी और फिर उसके बाद पूजा पाठ करके और थोड़ा सा अपना काम करूँगी और खाना बनाऊँगी थोड़ा सा टाइम से, लगभग वही 1-2 घंटे बाद। तो ऐसा कुछ रहता है रूटीन। कभी कभी थोड़ा सा वो रहता है कि मैं दोपहर में ही बना लेती हूँ खाना, कभी कभी सुबह ही टाइम में मॉर्निंग में बना लेती हूँ। तो जैसा समय रहता है ना उस हिसाब से मैं काम, मतलब मूड मेरा जो रहता है, मेरा मूड अगर जैसे कि नहीं रहता है सुबह सुबह, मतलब और कुछ काम करने को, बहुत से काम होते हैं तो उस टाइम पर मैं दूसरे काम भी कर लेती हूँ। तो बस ये है कि हो जाता है और सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं, नहीं होता है लेकिन करनी पड़ती हैं। तो अकेले हूँ, 3 लोग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि घर पे काम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा काम होते हैं। आप मेंबर के हिसाब से सोचते हैं तो वो बात अलग है, लेकिन अगर घर के हिसाब से सोचोगे तो घर देखिए मेंबर कितने भी हों उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। बस ये है कि घर के काम तो सेम वही होते हैं। अब आप खाना बनाओगे तो खाना तो उतने ही गंदे होंगे जितना हमें बनाना है। अब ऐसा तो है नहीं कि हम एक चीज़ बना लेंगे और खा लेंगे। तो 3 मेंबर हो चाहे 4 हों, खाना तो हमें बराबर बनाना पड़ता है और थोड़ा सा हो चाहे ज़्यादा हो, बर्तन उतना ही लगेगा। तो ना इस बात को लेकर ना काफ़ी कमेंट आते हैं, तो कई लोग मुझे बोलते हैं कि अरे क्या काम रहता है आपके घर में, 3 ही लोग तो हैं, 3 मेंबर हैं और इतना काम काम बताती रहती हो। तो देखिए मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि देखिए घर में जो लेडीज़ रहती है ना वो घर के काम करती है ना, तो ये उसको ही पता है कि घर पे कितने काम होते हैं। देखिए और मैं सच बताऊँ ना, अब आपको विश्वास हो अथवा ना हो, लेकिन मेरे घर में सबसे ज़्यादा बर्तन और कपड़े निकलते ही हैं डेली, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मतलब खाना ही ऐसे बनता है, अब ऐसी तो नहीं है एक ही 2 चीज़ बना ली। अब पता नहीं शुरू से ही एक तो आदत भी हो गई है ना, किसी को ये खाना किसी को वो खाना, तो ऐसे में क्या होता है कि चलो अब जो जैसा बोलता है बना लेती हूँ। तो फिर मैं ये नहीं देखती हूँ कि बर्तन गंदा हो रहा है कि कपड़े गंदे हो रहे हैं पहनने में या ऐसा वैसा। तो कपड़े भी है ना, मतलब नहाने धोने में भी 2-2 3-3 बार, बहुत। अब ऐसे बताने पे आऊँ ना तो मैं आपको क्या-क्या बताऊँगी। बस ये है कि मैं सिंपल सा आप लोगों के साथ सिंपल से रूटीन जो है ना वो रहते हैं मेरे डेली के, वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बातों को, प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, बुरा मत मानिएगा। तो अपनी लाइफ़ स्टाइल जो है ना वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगता है और आप लोग जब प्यारे-प्यारे कमेंट करते हो तो मुझे भी पढ़कर बहुत खुशी होती है। अभी मैं गई थी छत पर थोड़ा-सा और पानी लेकर, 1 कप मैं पी चुकी थी, 1 कप और गुनगुना पानी लेकर छत पे गई थी। तो ना छत की थोड़ी-सी हरियाली जो है ना वो मैंने आप लोगों को दिखाई, क्योंकि इसको लेकर ना आप लोग भी काफ़ी कमेंट करते हैं कि आप ना अपने छत का जो पेड़-पौधे, फूल ये सब दिखाया करो। सच बताऊँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, पर क्या करूँ मैं ना जा नहीं पाती पे। तो कभी-कभी क्या होता है, मैं तो सच बताऊँ भूल जाती हूँ कि छत पे भी मुझे जाना है। तो बस, तो यहाँ पर देखिए मैं आ गई थी और उसके बाद मैंने यहाँ चाय बना ली है। तो अभी हस्बैंड जी को चाय दूँगी, मैं थोड़ी देर से पीऊँगी क्योंकि अभी मैंने पानी पिया है ना तो पेट में जगह नहीं बची है, भरा-भरा सा लग रहा है तो इच्छा नहीं हो रही है, तो बाद में पीऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ना मैं इसी के साथ एंड करती हूँ। आई होप कि आप सभी को अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।